नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्ज़ाम के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं कि यह एक एग्ज़ाम में बड़ा हथियार साबित हो सकता है यदि हम इसको ढंग से एग्ज़ाम से पहले कवर करके जाए। ये कौन सा टॉपिक है? यह है टेस्ट सीरीज़। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लेते हैं, तैयारी तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे कि वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। टेस्ट सीरीज के द्वारा एक ऐसा एक्सपीरियंस हम डेवलप कर सकते हैं जिसके द्वारा जो रियल टेस्ट होता है उसमें हम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट हमारा कोर्स, हमारी कंप्लीट तैयारी होने के बाद, तो हम जैसे ही टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो निकल कर आती हैं। मिस्टेक्स सामने निकल कर आती हैं कि ये मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स। उनको हमें रिकवर करना होता है, उन पर हमें ध्यान देना होता है, उनको हमें इम्प्रूव करना होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग टेस्ट सीरीज को इग्नोर करते हैं, यानी हटा देते हैं कि क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं है, टाइम वेस्टेज है। नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? एक तो एग्ज़ाम का एक फिक्स टाइम होता है कि इतने समय में एग्ज़ाम होगा, तो उस समय में इतने क्वेश्चन करने हैं, उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वरना अगर हम इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वहाँ कुछ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हमारी परफॉर्मेंस एकदम नीचे आ जाएगी, नेगेटिव मार्किंग्स हो जाएंगे, जिससे हम उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये मेरा एक सुझाव है कि जो टेस्ट सीरीज है वो एग्ज़ाम पास करने का एक बड़ा बड़ा हथियार है। इसमें थोड़े से पैसे ज़रूर लगते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, लेकिन इन पैसों का यूटिलाइज अच्छा है। एग्ज़ाम की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन उतनी ही कर ली, और एक स्टूडेंट है जो जिसने तैयारी, उसने भी तैयारी कर ली, और एक स्टूडेंट है जिसने एक टेस्ट सीरीज दे दी। एक स्टूडेंट है जो बिना टेस्ट सीरीज दिए एग्ज़ाम देने चला गया। तो दोनों में क्या होगा? जो टेस्ट सीरीज देकर जो स्टूडेंट गया था, उसको पता है मिस्टेक्स के बारे में, कहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ मैं, कहाँ गलती कर सकता हूँ, तो वो एकदम एक्टिव रहता है। कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, सब तरह से उसको एक्सपीरियंस आ जाता है। और एक स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज देके नहीं जाता है, उसके साथ क्या होता है? एक तो झिझक होता है, उसके साथ एक डर बैठा हुआ होता है कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। और तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर मन में किसी भी प्रकार का डर होता है तो वो एग्ज़ाम में थोड़ा झिझकता है, जिससे उसके मिस्टेक्स होने के, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं,
या क्वेश्चन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यानी कि टाइम कम बचता है। भाई क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन टाइम कम बचता है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। और एक स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज दे के जाता है, उसको एक्सपीरियंस रहता है कि कैसे सोल्व करना है, कितनी जल्दी सोल्व करना है, उस तरह से एक्सपीरियंस रहता है उसको। क्योंकि वो 60 से 70 टेस्ट अगर दे के जाता है तो उसको इस बात का बिल्कुल पता चल जाता है कि हमारा जो टेस्ट है वो किस तरह का आने वाला है, किस तरह उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को ध्यान में रखकर क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन आ गया उसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। वो सारी बातों को धीरे धीरे ऐड करके यहाँ से जाता है, जिससे वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाता है और सफल हो पाता है। ये एक बड़ी गलती है कुछ स्टूडेंट की। वो तैयारी करने में समय उतना ही देते हैं, उतनी ही तैयारी करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये टेस्ट सीरीज का भी कुछ लाभ मिल सकता है हमको। टेस्ट सीरीज का लाभ हमको मिल सकता है, इस बात का उनको पता नहीं रहता। इसलिए मेरा मानना है कि एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और टेस्ट सीरीज के द्वारा ही रिवीजन तथा टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में हमको जो रियल एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। थैंक यू।